दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न क्लास 10th में बार बार पूछा जा रहा है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं, 4 नंबर का प्रश्न है ये। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और एक प्रश्न आपको होमवर्क में दूंगा, तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मैं यह समझूंगा कि हाँ, मेरे सभी छात्रों की समझ में अच्छे से आ गया है। तो आइए दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों प्रश्न को जिस प्रकार लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे और यहां पर बात को समझना कि जब कभी 2 अंकों की एक संख्या ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 2 अंकों की, समझना 2 अंकों की ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है। वहां पर देखिए, यहां लिखना है माना दहाई का अंक x। आपको 3 स्टेप याद रखने हैं ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। एक तो लिखना माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, ठीक है। इतना काम करने के बाद में आपको तुरंत यहां पर एक तीसरा स्टेप लिखना है, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या, ठीक है। तो देखो 10x प्लस के y, ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। इतना करने के बाद में तुरंत प्रश्न पर आ जाते हैं। और देखो प्रश्न क्या कह रहा है, समझना। यहां पर कह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या, समझ गए भैया, 2 अंकन की संख्या हमने प्राप्त कर ली, एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यार इतनी सरल तरीके से समझा रहा हूं, देखो लिख देंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। बेटा यहां पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ था, 2 अंकों की एक संख्या। भैया 2 अंकों की संख्या कौन सी है, हमने कौन सी मानी है, यह मानी है। यहां लिख दीजिए भैया, यहां लिख देंगे 10x प्लस के y, समझ गए। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। इतना करने के बाद में संख्या मान ली, एवं इसके अंकों को उलटने पर, भैया यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम अंकों को उलट देंगे। काय में, संख्या में। तो संख्या तो ये हमारी, इसके खाली अंक, अंक कौन से, एक x है एक y है। यहां पर जो x था यहां y आ जाएगा और वहां पर y था यहां पर x आ जाएगा, समझ गए। संख्या के अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या का योगफल, का योगफल 66 है। कितना है, 66 है। नहीं आई समझ में, दोबारा बताता हूं। देखिए कह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या एवं, एवं आ गया, ठीक है। तो पहले 2 अंकों की एक संख्या को यहां पर लिख दीजिए। आगे चलते हैं, इसके अंकों को उलटने पर, इसके अंक मैंने मतलब उलट दिए, मैंने बदल दिए। कितना हो जाता है, इनका संख्याओं का जो योगफल है, योगफल माने जोड़ हो जाता है, 66 हो जाता है। कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। बस भैया इसका अब हम देखो समीकरण बनाएंगे कैसे। यहां देखो 10x और 1x कितने हो गए, 11x हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, 10y और 1y कितने हो गए, 11y हो गए, और बराबर में क्या है, 66 है, ठीक है। अब हल कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे कि 11x और 11 और 66, सभी में देखो 11 कॉमन है। देखना कि भैया 11 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 11 एकम 11 प्लस का चिन्ह, 11 एकम 11 और 11 छिक्के 66, जो कॉमन था वो खत्म कर दिया। यहां पर हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, आगे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, क्या कह रहा है अगली लाइन में, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और भैया संख्या के अंक कौन से हैं, यहां पर लिख देते हैं अलग, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, ऐसे लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार। कह रहा था
अंकों का अंतर, किसका? अंकों का अंतर। तो भैया लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अंक हमारे कौन से हैं? अंक हैं हमारे x और y, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। यार फिर समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा, दोनों समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब इन समीकरणों से हम क्या करेंगे? संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो बेटा यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। और यहां लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस के y बराबर 6, ठीक है। और यहां लिख देंगे, यहां देख लेते हैं x माइनस के y बराबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और बेटा यहां देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे? यहां देखिए, यहां पर देखो ये दोनों कैसे चिन्ह है? विपरीत हैं, ये दोनों कट गए। और यहां लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए 1x और 1x कितने हो गए? 2x हो गए, है ना। और इधर देखो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक। अब करते हैं इसको दूसरे पेज पर हल। तो दोस्तों यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर लिख लेते हैं x बराबर हो जाएगा 8, और ये जो 2 हैं बट्टे में आ जाएंगे 2, तो 2 चौक 8, ठीक है। इसको कर देते हैं साइड में। यहां लिख लेते हैं x बराबर कितना आया? 4। और दोस्तों इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देना, ठीक है। तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं भैया समीकरण 1 में रख रहा हूं, ठीक है, x का मान। और दोस्तों समीकरण 1 हमारा है क्या? यहां पर एक बार दिखा देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर 6। तो यहां लिख देंगे x प्लस के y बराबर 6, और x के स्थान पे क्या लिख देंगे? 4 प्लस के y बराबर 6, y बराबर 6 दे रहे, जाको इधर भेज दो, ठीक है। तो जब इसको इधर भेज देंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 4 हो जाएंगे। और y बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे 2 अंक तो भैया प्राप्त हो गए। कौन से अंक प्राप्त हो गए? एक तो हुआ मुझे x और एक हुआ मुझे y, ठीक है। ये 2 अंक प्राप्त हो गए। मुझे तो भैया संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या। और अभीष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी? यहां पर 10x प्लस के y, यही तो हमने मानी थी। जब तक आप इस संख्या को नहीं मानेंगे तब तक आप संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हो, इतना भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए कि हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 10, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और x के स्थान पे कितना लिख देंगे? 4, क्योंकि x का मान कितना आया था? 4 आया था, ठीक है। और देखो प्लस का चिन्ह है यहां पर, और y के स्थान पे लिख देंगे कितना? 2। कितना लिख देंगे? 2। और इसको कर लेते हैं सरल। देखिए दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा कितना? 10 चौक 40 और प्लस के 2, ठीक है। कितना हो गया हमारे? ये हमारे पास यह हो गया हमारे पास 10 चौक 40 और 42 हो गए। कितने हो गए? 42 हो गए। कितने हुए? 42। और यही हमारा आंसर है। अब बात करेंगे होमवर्क के लिए, ठीक है, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक। मैं भी तो देखूं किस किस बच्चे के समझ में आया ये वाला प्रश्न। तो प्रश्न है आपके लिए ये रहा, ठीक है। लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के बता देता हूं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। पहले क्या करना है आपको? पहले लाइन को जहां पर विराम है वहां तक आपको समझिए, ठीक। तीनों स्टेप यही रहेंगे। कौन से रहेंगे? एक संख्या अंक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो स्टेप क्या हमारा? 10x प्लस के y, यह रहेगा। इन तीनों स्टेपों को पूरा करने के बाद में बस क्वेश्चन को पढ़ लेना। देखो कैसे कि 2 अंकों की एक संख्या
कि अंकों का योग 9 है, तो अंकों की बात कर रहा, अंक कौन से है, एक x है एक y है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तीसरी लाइन मतलब दूसरी लाइन में कहता है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, भैया मैंने अभी अंक बदले थे उसी प्रकार से करना जी। आ गया क्या, कॉमा आ गया, तुरंत तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, संख्या से संख्या कौन सी, 10x प्लस के y कितना अधिक है, 27 अधिक है, बस 10x प्लस के y बराबर सॉरी प्लस के कितने 27, ऐसे संख्याओं को हल कर देना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप हल कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं लाता रहता हूं और ये वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।